नमस्कार दर्शकों। शिशु के जन्म के 3 महीने बाद उसके करवट बदलने का उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी अब 3 महीने के हो चुके हैं और उनका जन्म नक्षत्र आ गया है। तो नंद बाबा के घर पर एक भारी उत्सव हुआ है। गांव की सारी स्त्रियां यशोदा जी के पास इकट्ठी हो गई हैं। जब लल्ला को नींद आने लगी तो यशोदा जी ने उन्हें छकड़े के नीचे सुला दिया। वह छकड़ा काफी विशाल था, जिस पर दूध दही से भरे बहुत सारे मटके रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद भूख से लल्ला की नींद खुली और उसने दूध पीने के लिए रोना शुरू किया। जब यशोदा जी उत्सव बनाने के लिए घर के अंदर गांव की अन्य स्त्रियों के साथ व्यस्त थी, इसलिए वह शिशु के रोने की आवाज नहीं सुन पाई। तब कन्हैया ने रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। उनके पांव की ठोकर उस छकड़े को लगी जिसके नीचे वह सोए हुए थे, और देखते देखते वह विशाल छकड़ा पलट गया। उस पर रखे दूध दही के सारे मटके फूट फाट गए, छकड़े के धुरे टूट गए और उसका जुआ फट गया। छकड़े के गिरने की आवाज सुनते ही यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा दौड़ते हुए बाहर आए। लल्ला को सुरक्षित पाकर सबने चैन की सांस ली, लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया। यद्यपि पास में खेल रहे ग्वाल वालों ने बताया कि छकड़े को लल्ला ने लात मारकर गिराया है, मगर उन बाल गोपालों की बात पर किसी बड़े ने विश्वास नहीं किया। यशोदा मैया को लगा कि किसी ग्रह नक्षत्र की उल्टी चाल से यह उत्पात हुआ है, और इसलिए उन्होंने ग्रहों की शांति के लिए पाठ करवाया। एक बार यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोदी में बिठाकर लाड़ कर रही थी कि सहसा लल्ला ने अपने भार को बढ़ाकर इतना कर दिया कि यशोदा जी उन्हें अपनी गोदी में ना रख पाई और उन्होंने लल्ला को पास ही धरती पर लिटा दिया। उसके बाद वह अपने घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। अब कंस के निजी सेवकों में एक तृणाव्रत नामक दैत्य भी था। उसमें बवंडर उठाने की शक्ति थी। वह उसी समय गोकुल में आया और वहां बड़ा भारी बवंडर उसने खड़ा कर दिया। सारा आकाश बालू से भर गया, सूर्य का प्रकाश छिप गया और वायु के तेज चलने की ध्वनि से लोगों के कान फटने लगे। अपने बवंडर के साथ तृणाव्रत ने कन्हैया को भी उठा लिया। उस बवंडर में अपने लाला को गायब देख यशोदा जी बुरी तरह घबरा गई और उनकी हालत खराब हो गई। वह बवंडर 2 घड़ी चलता रहा। बवंडर के शांत होने पर जब धूल और वर्षा का वेग कुछ कम हुआ तो यशोदा जी के रोने की आवाज सुन दूसरी गोपियां वहां दौड़ी दौड़ी आई। श्याम सुंदर के गायब होने की बात सुन उनके हृदय को भी बहुत धक्का लगा और यशोदा जी के साथ बाकी सारी गोपियां भी रोने लगी। इधर जब तृणाव्रत कन्हैया को लेकर उड़ा तब कन्हैया ने अपना भार इतना बढ़ा दिया कि तृणाव्रत का वेग थम गया। कन्हैया ने दैत्य का गला इतने जोर से पकड़ा रखा था कि वह अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पा रहा था। गर्दन दबी रहने के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह निश्चेत हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो गोपियां यशोदा जी के साथ रो रही थी, उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य सहसा एक चट्टान पर गिर पड़ा है और जिससे उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया और लल्ला उस दैत्य के वक्षस्थल पर लटके हुए थे। गोपियां यह देखकर विस्मित हो गई तथा उन्होंने झटपट उस चट्टान पर जाकर लल्ला को अपनी गोदी में उठाया और फिर आकर यशोदा जी को पकड़ा दिया। दर्शकों को याद होगा कि हमने मानस रामायण श्रृंखला में एक बार चर्चा की थी कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तब अपनी माता को अपने दिव्य स्वरूप का एक या अधिक बार दर्शन अवश्य कराते हैं। जैसे श्री राम ने कौशल्या माता को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था, ऐसे ही एक बार यशोदा मैया लल्ला को स्तनपान करा रही थी और लल्ला के मुख को चूम रही थी। तभी लल्ला को जमाई आई और उसका मुख कुछ खुल गया। जब मैया ने उनके मुख के अंदर झांका तो उन्हें उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप
पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी दिखाई दिए। अपने पुत्र के मुख में सारा ब्रह्मांड देख यशोदा जी का शरीर कांपने लगा और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी थे। वसुदेव जी ने उनसे गोकुल जाकर नंद बाबा को दर्शन देने का अनुरोध किया था, इसलिए वह एक दिन गोकुल पहुंचे। गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। उनके विधिवत स्वागत सत्कार के बाद नंद बाबा ने उनसे अपने दोनों बालकों के नाम संस्करण को करने की प्रार्थना की। इस बात पर गर्गाचार्य थोड़े संकुचित हो गए। वह बोले कि मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूं, इसलिए यदि मैं तुम्हारे लल्ला का नामकरण संस्कार करूंगा और यह बात यदि कंस के कानों तक पहुंच गई तो वो ये समझेगा कि बालक तो वसुदेव का वही 8वां पुत्र है जिसे वह मारने के लिए खोज रहा है। तो नंद बाबा ने कहा कि आप नामकरण संस्कार सिर्फ मेरी उपस्थिति में इसी एकांत गौशाला में ही कर दीजिए, जिससे ग्रामजन तो क्या मेरे निकट संबंधियों को भी इसका पता न चल पाएगा। अब गर्गाचार्य तो स्वयं ही नामकरण संस्कार करने के लिए लालायित थे। तो जैसे ही नंद बाबा ने यह युक्ति सुझाई, तुरंत तैयार हो गए और उसी एकांत गौशाला में गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र के बारे में गर्गाचार्य ने कहा कि चूंकि यह रोहिणी का पुत्र है, अतः रोहिणी इसका नाम होगा। चूंकि यह सभी को आनंद देगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। और इसके बल की कोई सीमा ना होने के कारण इसे बल नाम से भी जाना जाएगा। छोटे बालक के बारे में आचार्य जी ने कहा कि यह सांवला सांवला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसका जन्म वसुदेव के घर में हुआ था, अतः इसे वासुदेव भी कहा जाएगा। इस बालक के बहुत से रूप और तदनुसार नाम होंगे। हे नंद, यह गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। यह सुन नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ और वह कत्ते हो गए। भगवान कृष्ण की यह मनोहारी कथा की चौथी कड़ी आप प्रतिबिंब चैनल पर प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट जरूर दें। कल हम कन्हैया की बाल लीला की चर्चा करेंगे। राधे राधे।